नमस्कार प्यारे साथियों। पशु परिचर भर्ती को लेकर हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल नए जिलों के अनुसार। दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर 11 रहेगी और 11 नंबर क्लास में जो टॉपिक आज का हमारा है वो है राजस्थान की नदियां। ये राजस्थान की नदियों का पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर यानी क्लास 9 और क्लास 10 के अंदर जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं उनका अध्ययन हमने किया था। पार्ट नंबर 3 क्लास नंबर 11 में अरब सागर में गिरने वाली जो राजस्थान की नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो भी हमारी क्लास रहेगी ये आरबीएसई और एनसीईआरटी है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का संपूर्ण सार आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अगर इतना मैटर आप तैयार करते हैं तो आपके पेपर में इससे बार क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंप्लीट कोर्स आपको यहां पर निःशुल्क करवाया जाएगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई परेशानी है या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं अगर आप, तो यहां पे नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही होगी, उस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लास्ट 2 क्लासों के अंदर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अध्ययन किया था। आज हम करेंगे अरब सागर की तरफ जल ले जाने वाली नदियां। दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 16% भाग में यह अफवाह प्रणाली पाई जाती है। कौन सी? अरब सागर वाली। दोस्तों, इसके अंतर्गत माही, साबरमती, पश्चिमी बनास व लूनी आदि नदियां सम्मिलित है जो अरब सागर में अपना जल डालती है। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां मतलब वह नदियां जो राजस्थान से निकलती है या मध्य प्रदेश से राजस्थान में आती है और फिर आगे निकलती है और अपना जल राजस्थान में घूमते हुए वो अपना जल है जो अरब सागर में डालती है, वो नदियां। दोस्तों, पहली नदी आती है हमारी जो इंपॉर्टेंट नदी है जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, वो है माही नदी। दोस्तों, उपनाम आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इन नामों से माही नदी को जाना जाता है। माही नदी है ये मेहद झील जो धार जिला मध्य प्रदेश में है, अममोरू की पहाड़ियां हैं वहां पर मेहद झील है, वहां से आपकी माही नदी निकलती है। दोस्तों, यानी उद्गम होता है इसका। माही की जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 171 किलोमीटर है। दोस्तों, प्रवेश यानी कि राजस्थान में ये नदी कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश खांदू गांव बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक गांव है खांदू जो बांसवाड़ा जिले के अंदर आता है। दोस्तों, वहां से यह राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, तो यह भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए रहेगी। दोस्तों, परवा वाले जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, जो नया संभाग आपका बनाया गया है बांसवाड़ा संभाग, उसमें 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। इन 3 जिलों के अंदर माही नदी बहती है। दोस्तों, और इसका जो समापन है वो होता है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। कहां पर गिरती है ये? खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर यह नदी गिर जाती है। दोस्तों, तो जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, और जो साथी ऐप के माध्यम से नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसके स्टोर से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए माही नदी की कुछ विशेषताएं आपके सामने रखता हूं। पहली बात, माही नदी उल्टे यू के आकार में बहती है, यानी इस प्रकार से बहती है। ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में घुसती है और वापस गुजरात में चली जाती है। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश व निकास दोनों ही दक्षिण दिशा से होता है। देखिए, दक्षिण से ही घुस रही है और दक्षिण में ही वापस निकल रही है। दोस्तों, प्रवेश के बाद दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात यानी महिसागर जिला गुजरात का उसमें प्रवेश कर जाती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट चीज, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। दोस्तों, इसके परवा के मैदान को प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान, इसका जो परवा का मैदान है जहां पर यह बहती है, तो प्रतापगढ़ में तो कांठल का मैदान कहते हैं और बांसवाड़ा में उसको कहते हैं छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा में क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। तो यह फैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। दोस्तों,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां पे, समझ गए। 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश से, फिर गुजरात, राजस्थान और फिर गुजरात में चली जाती है। तो 3 राज्यों के अंदर बहने वाली नदी है। राजस्थान के 3 जिले हैं जहां पर भी ये बहती है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। समझ गए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मित्रों, आपका प्यार इसी में है कि शेयर करिए। आज जो साथी इस वीडियो को शेयर करेगा, शेयर करने के बाद कमेंट कर देना, यानी कि मैं देखना चाहता हूं कौन कौन साथी फेसबुक पर अपनी पोस्ट करता है इस वीडियो की, कौन कौन साथी है जो व्हाट्सएप पे पोस्ट करता है। तो अधिक से अधिक पोस्ट करिए और टैग करिए दोस्तों। आगे चलिए। यह नदी माही बजाज सागर बांध के बाद पहले बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ की सीमा तथा वेणेश्वर के बाद बांसवाड़ा व डूंगरपुर की सीमा बनाती है दोस्तों। इस प्रकार से निकलती है। यह बांसवाड़ा आ गया आपका, यह प्रतापगढ़ आ गया आपका, और यहां पे आ गया आपका यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इन तीनों के आपस में सीमा बनाती हुई यह नदी निकलती है। बांसवाड़ा जिला 3 तरफ से माही नदी से घिरा हुआ है। यह बांसवाड़ा जिला देखिए 3 तरफ इस प्रकार से चलती है। ये देखिए बाहर की ओर 3 तरफ है ना। माही किनारे शहर, पीपलखूंट है प्रतापगढ़ में, बेणेश्वर है डूंगरपुर में, और गलियाकोट है डूंगरपुर में। अब देखिए त्रिवेणी संगम, सोम, माही व जाकम, 3 नदियां, सोम, माही व जाकम। नदियों का बेणेश्वर, नवाटपुरा गांव, आसपुर तहसील, डूंगरपुर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है। नवाटपुरा, बेणेश्वर जो स्थल है वहां पर सोम, माही व जाकम का त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों। समझ गए यहां पे। अब देखिए एक नाम आया यहां पे बेणेश्वर। देखिए माही नदी को विस्तृत पढ़ेंगे जिस प्रकार चंबल को हमने पढ़ा था, तो टेंशन ना लें, क्योंकि आपको अभी दिक्कत आ रही होगी कि सर माही बजाज सागर के बारे में नहीं बताया, तो पूरा का पूरा बता दूंगा। अभी पहले बेणेश्वर आया, तो बेणेश्वर धाम के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार यहां से। अब देखिए बेणेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाले इस स्थान पर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा भी की जाती है दोस्तों। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई थी, और बेणेश्वर में मंदिर का निर्माण महारावल आस्करण के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। तो यह बेणेश्वर धाम के बारे में फैक्ट है। सोम, माही और जाकम, जहां 3 नदियों का संगम यानी त्रिवेणी संगम होता है, वहां पर बेणेश्वर मेला भरता है दोस्तों। अब देखिए माही पर बने हुए बांध है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि माही पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। माही पर बने बांध, माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो 3109 मीटर लंबा, 3109 मीटर लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध। इससे बनने वाली 100% विद्युत किसको प्राप्त होती है? राजस्थान को प्राप्त होती है दोस्तों। दूसरा है कागदी पिकअप बांध, कागदी गांव बांसवाड़ा के अंदर, और इस बांध से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है। तीसरा है कडाना बांध जो रामपुर महिसागर जिला गुजरात के अंदर है। यह बांध गुजरात में बना है, लेकिन बांध के बराव क्षेत्र का कुछ हिस्सा डूंगरपुर राजस्थान में भी है। यानी कि जैसे ये राजस्थान की सीमा है ना, तो यह बांध यहां पर बनाया गया है। अब इसका जो भाव क्षेत्र है ना वो इस प्रकार है, यानी कुछ भाव क्षेत्र है वो राजस्थान में भी आता है कडाना बांध का दोस्तों। तो ये माही नदी पर बने हुए बांध है जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं दोस्तों। समझ गए। अब देखिए आगे देखते हैं माही नदी की सहायक नदियां दोस्तों। एराव, भादर, इरू, मोरेन, सोम, अनास, जाकम, चाप माही की सहायक। इरू नदी माही बांध के पास मिलती है, और शेष सहायक नदियां माही बजाज सागर बांध के पश्चात ही इसमें मिलती है। केवल चाप व अनास बाहीं किनारे से मिलती है, शेष सभी की सभी नदियां दाहिने किनारे से मिलती है। तो चाप और अनास, चाप यहां पर देखिए एक बार आप, एक तो चाप है आपकी और एक है अनास आपकी। इन 2 नदियों को छोड़ देना, ये 2 ऐसी नदियां हैं जो बाएं किनारे से मिलती है, बाकी शेष नदियां है ना वो दाएं किनारे से माही नदी के अंदर गिरती है दोस्तों। माही परियोजना में हिस्सेदारी राजस्थान की तो 45% है और गुजरात की 55% हिस्सेदारी इसके अंदर है दोस्तों। समझ गए। तो यह थी आपकी माही नदी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
माही नदी के बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं माही की सहायक नदी सोम नदी दोस्तों। यह रही आपकी सोम नदी। उद्गम होता है बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां ऋषभदेव उदयपुर से। परवा वाले जिले उदयपुर, सलूंबर और डूंगरपुर। समापन बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी के अंदर यह मिल जाती है, जहां पर त्रिवेणी संगम का निर्माण माही नदी करती है दोस्तों। अब देखिए, सोम कागदर बांध बना हुआ है उदयपुर में सोम नदी पर। सोम कमला अंबा बांध बना हुआ है डूंगरपुर के अंदर सोम नदी पर। देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में है, जो सोम नदी के किनारे स्थित है और इसे वागड़ का वैभव कहा जाता है। वागड़ का वैभव, देव सोमनाथ मंदिर। देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? सोम नदी के किनारे स्थित है। सोम की सहायक नदियों में जाकम है, गोमती है, सारणी है और टीडी है। जाकम, गोमती, सारणी और टीडी, ये सोम नदी की सहायक नदियां हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सोम नदी जो माही नदी की सहायक नदी है। अगली जो हमारी नदी आ रही है वो आ रही है जाखम नदी दोस्तों। उद्गम भंवर माता की पहाड़ी। उद्गम कहां से होता है? भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। समापन बेणेश्वर डूंगरपुर से थोड़ा पहले लोरावल बिल्लूरा गांव के पास सोम नदी में मिल जाती है। जाकम नदी सोम में मिलती है और उससे लगभग 1 किलोमीटर आगे सोम नदी माही में मिल जाती है। यहां पर यह त्रिवेणी संगम है वो बनता है दोस्तों। परवा, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। जाकम नदी सीता माता अभयारण्य में से बहती है। जाकम जो नदी है ना आपकी, ये सीता माता अभयारण्य के अंदर बहती है दोस्तों। सीता माता अभयारण्य में बहती है। जाकम बांध, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। जाकम बांध बना हुआ है जाकम नदी पर, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ के अंदर। यह 81 मीटर ऊंचा बांध है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। आदिवासी उपयोजना के तहत 1962 में इसका निर्माण हुआ। इस पर 5.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होता है दोस्तों। यह है आपकी जाकम नदी। अब देखिए, जाकम नदी की सहायक नदियां हैं, एक तो करमोई और दूसरी है सूकली। करमोई व सूकली नदियां है ना, ये जाकम नदी की सहायक नदियां है दोस्तों। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जाकम नदी, जाकम गिरती है सोम में, सोम गिरती है माही में। ये जाकम गिरेगी सोम में और सोम गिरेगी माही में। अगली जो हमारी नदी आ रही है एराव नदी आ रही है दोस्तों। एराव उद्गम प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से होता है और समापन सेमेलिया गांव बांसवाड़ा में माही में मिल जाती है। तो एराव नदी भी माही में मिलती है, प्रतापगढ़ से निकलती है, सेमेलिया गांव बांसवाड़ा में माही के अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट है चाप नदी, जिसका उद्गम होता है कालिंजरा पहाड़ियां बांसवाड़ा से निकलकर बांसवाड़ा में ही माही में बाएं किनारे से मिलती है। चाप व अनास, एक चाप दूसरी अनास, ये दो नदियां याद रखनी है। एक तो चाप हो गई, ये दोनों की दोनों बाहें किनारे से गिरती है। बाकी शेष सभी नदियां माही के अंदर दाएं किनारे से गिरती है दोस्तों। तो बांसवाड़ा से निकलती है और बांसवाड़ा में ही माही नदी के अंदर गिर जाती है चाप नदी दोस्तों। ये एराव और चाप दो नदियां हो गई। आगे चलते हैं तीसरी नदी की ओर, अन्नास नदी दोस्तों। अन्नास नदी, देखिए अन्नास नदी के बारे में। आंबेर गांव मध्य प्रदेश से निकलती है, मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। आमेर गांव यानी एमपी से निकलती है, मेलेडी खेड़ा गांव है बांसवाड़ा में, वहां से अन्नास राजस्थान में प्रवेश करती है। गलियाकोट के बाद कडाना बांध से पहले किस में मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। गलियाकोट के बाद कडाना बांध के पहले बीच में यह नदी माही में मिल जाती है। और अन्नास की जो सहायक नदी है ना, वो नदी है हरण नदी। कौन सी है? हरण नदी, जो अन्नास में आकर गिरती है। अन्नास व हरण पर बांध बनाकर 45 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अन्नास और अन्नास की सहायक है हरण। देखिए, हरण है अन्नास की सहायक और अन्नास किसकी सहायक है? माही की। माही की सहायक है ना ये। तो अन्नास और हरण है ना, इन दोनों पर क्या किया? बांध बनाया गया और 45 मेगावाट विद्युत का उत्पादन वहां से किया जाता है दोस्तों। यह है आपकी अन्नास नदी। नेक्स्ट है मोरेन नदी, जो डूंगरपुर जिले से निकलती है। गलियाकोट से थोड़ा पहले माही नदी में दाएं किनारे पर मिल जाती है।
गलियाकोट से थोड़ा पहले। ये तो गलियाकोट के बाद मिल रही है ना नास तो, लेकिन मोरेन गलियाकोट से पहले ही माही नदी में दाएं किनारे से मिल जाती है। तो ये हो गई अनास और मोरेन, ले लीजिए स्क्रीन शॉट दोस्तों एक बार। इंपॉर्टेंट नदियां, महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक एक नदी को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं स्टार बनाता चलूंगा मैं। अगली नदी, नेक्स्ट नदी आती है भादर नदी दोस्तों। देखिए, राजस्थान के डूंगरपुर में उद्गम के बाद कडाना बांध गुजरात के बाद माही में मिल जाती है, यानी कि राजस्थान के डूंगरपुर से निकलती है, गुजरात में जाती है, और गुजरात के अंदर कडाना बांध बना हुआ है महिसागर जिले में जो बॉर्डर पे है। उसके बाद ये माही में मिलती है, कौन सी? भादर नदी दोस्तों, समझ गए। अब आती है महत्वपूर्ण नदी, इंपॉर्टेंट नदी, सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं चंबल के बाद वो नदी, वो है लूनी नदी। उपनाम सागरमती, सरस्वती, लवणवती। लवणवती इसका प्राचीन नाम है दोस्तों, समझ गए। इसके अलावा साकरी, पुष्कर में इसको साकरी के नाम से जानते हैं। आदि मिट्टी, आदि खारी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। मारवाड़ में बहती है, इस वजह से मारवाड़ की गंगा इसको कहा जाता है। अंतः सलीला, कालिदास ने इसको अंतः सलीला कहा। किसने कहा? कालिदास ने लूनी नदी को अंतः सलीला के नाम से पुकारा। अब देखिए, लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ अजमेर में। आनासागर अजमेर से उद्गम के बाद आनासागर झील से गुजरती है, यानी कि नागपाड़ से निकलती है, आनासागर झील में जाती है और उसके बाद आगे निकल जाती है दोस्तों। उद्गम स्थल पर यह नदी अजमेर में सागरमती कहलाती है। अजमेर में इसको सागरमती, देखिए ये रहा उपनाम सागरमती। जब ये नागपाड़ में गिरती है तब तक सागरमती, नागपाड़ से निकलेगी तो भी, सॉरी नागपाड़ क्या, जो हमारा आनासागर झील है ना, आनासागर झील से निकलती है तो भी इसको सागरमती ही कहा जाता है। लेकिन गोविंदगढ़ एक अजमेर के पास ही जगह है, कस्बा है एक, गोविंदगढ़ में सरस्वती नामक धारा मिलने के बाद इसका नाम लूनी हो जाता है। नागपाड़, नागपाड़ से निकली ये आनासागर झील, ये निकला ये गोविंदगढ़, और ये एक धारा आकर इसमें मिल गई। तो यहां के बाद जो ये है ना, ये लूनी है। इतनी देर जो इसका नाम था ना, ये सागरमती था। अब है ना, जैसे ये मिली है इसके बाद जो ये नाम चलेगा, अब लूनी इसका नाम चलेगा दोस्तों। अब देखिए यहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। भादर नदी जो राजस्थान से आप निकलती है डूंगरपुर से और गुजरात में जाती है, और गुजरात में जाकर माही में मिलती है। लूनी नदी खुद जाकर अपना जल अरब सागर में गिरेगी दोस्तों। अब देखिए इसका परवा वाला क्षेत्र राजस्थान के अंदर देखें हम लूनी का, तो 6 जिले क्रमशः अजमेर, बाद में नागौर, फिर ब्यावर, फिर पाली, फिर जोधपुर ग्रामीण, फिर बालोतरा, फिर बाड़मेर, फिर सांचौर। 6 जिले नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जिले हैं। 6 लिख दिए, 8 जिले हैं कुल। 8 जिलों में बहती है, जो आपके नए जिलों के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे देखिए ब्यावर नया जिला है, जोधपुर ग्रामीण है, बालोतरा है, सांचौर है, ये नए जिले हैं दोस्तों, समझ गए। समापन होता है कच्छ का रण अरब सागर के अंदर। लूनी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी, अरावली है ना, अरावली जो इस प्रकार आपकी अरावली है ना, ये इसके इस साइड निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी नदी आप बोल सकते हो वो लूनी ही है दोस्तों। लूनी नदी के परवा क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। लूनी नदी जिस क्षेत्र में बहती है उसको क्या कहते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। लूनी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 34,250 वर्ग किलोमीटर है। बनास के बाद सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी भी लूनी ही है दोस्तों। सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी राजस्थान की बनास है। बनास के बाद 2 नंबर पे कौन सी नदी आती है? लूनी नदी आती है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। यहां पर 8 जिले याद रखने हैं आपको, 8 जिले। आगे देखिए, अब देखिए लूनी की सहायक, सर्वाधिक सहायक नदियां पाली जिले से आती है। लूनी की जो सर्वाधिक सहायक नदियां वो पाली से आती है। तिलवाड़ा, बालोतरा। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मलिनाथ पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है। तो ये फैक्ट हो गया एक। तो बांध, जसवंत सागर बांध, जिसको पिचियाग बांध भी कहते हैं, बिलाड़ा के पास जोधपुर ग्रामीण के अंदर बना हुआ है। तो जसवंत सागर बांध लूनी नदी पे है। लूनी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, इसलिए इसे
आधी मिट्टी आधी खारी नदी कहा जाता है दोस्तों। यह भी फैक्ट है। सांचौर जिले में लूनी नदी के बाढ़ के पानी को रेल या नाडा कहते हैं। सांचौर में जब भी बाढ़ आती है, पहले जालोर आता था यहाँ पे, लेकिन अब क्या है कि जालोर में नदी जाती नहीं, सांचौर में बहती है, तो सांचौर याद रखना है। सांचौर जिला है, उसमें लूनी नदी में जब बाढ़ आती है और बाढ़ का जो पानी होता है उसको या तो रेल कहेंगे या नाडा कहेंगे दोस्तों। अब देखिए एक नाम आया सेवज। सेवज लूनी के पर्वत क्षेत्र में कहीं कहीं अस्थायी झीलें बन जाती है। इन झीलों के दलदली भाग में बीज बिखेर कर की जाने वाली खेती सेवज कहलाती है। जब लूनी बहती है तो बीच बीच में इसका पानी रुक जाता है, बहुत जगह वो एक झील का निर्माण हो जाता है और उस झील में बीज डाल दिए जाते हैं, बीजों से खेती होती है और खेती कहलाती है सेवज। क्या कहलाती है? सेवज कहलाती है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्टार बनाए हुए यहां पे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो दोस्तों। अब देखिए लूनी नदी से बालोतरा में सर्वाधिक बाढ़ आती है, इसका कारण क्या वो देखिए। बालोतरा में बाढ़, बालोतरा जिला मुख्यालय लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। लूनी नदी जहां पर बहती है ना, जो लूनी नदी का पेटा यानी निचला स्तर है ना, नीचे का उससे भी नीचे बालोतरा शहर है। जब अरावली पर्वतमाला में पुष्कर की पहाड़ियों में तेज वर्षा होती है तब लूनी का जल स्तर बढ़ जाता है, जैसे लूनी का पानी बालोतरा के कस्बे में घुस जाता है और बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। अगर पुष्कर घाटी में बारिश होती है तो बाढ़ कहां आती है, यह क्वेश्चन आ सकता है आपको, समझ गए। बालोतरा में तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा में है, लूनी नदी के किनारे है। लूनी के किनारे शहर में गोविंदगढ़ अजमेर है, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण है, बालोतरा है और तिलवाड़ा बालोतरा में है और समदड़ी बाड़मेर के अंदर स्थित है। नोट, लूनी व बनास दो ऐसी नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटती है। लगभग मध्य से बनास और लूनी दोनों नदियां निकलती है। लूनी नदी में प्रदूषण का कारण पाली, जसोल और बालोतरा आदि स्थानों में रंगाई छपाई उद्योगों के कारण लूनी नदी का जल प्रदूषित होता है। पाली में, जसोल में और बालोतरा, सर्वाधिक तो जो रंगाई छपाई का कार्य बालोतरा में होता है, इस वजह से इसका जल प्रदूषित होता है। समझ गए। अब देखिए इंपॉर्टेंट अगला फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, जो जिन साथियों ने नहीं लिया है। नागौर में जोजड़ी व लूनी नदी के बाव क्षेत्र में खुदाई से 8वीं से 13वीं सदी की कच्ची गाड़ियां निकली है दोस्तों। नागौर जोजड़ी लूनी की ही सहायक नदी है दोस्तों, समझ गए। अब आगे चलिए लूनी की सहायक नदियां और उनके मिलने के स्थान है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। लूनी की सहायक नदियां व उनके मिलने के स्थान। जोजड़ी खेजड़ली ग्राम, खुर्द गांव, जोधपुर ग्रामीण। लीलड़ी पाली शहर के पश्चिम में। बांडी लाकर गांव पाली व जोधपुर ग्रामीण सीमा पर। सूकड़ी समदड़ी बाड़मेर में। जवाई हेमागुड्डा गांव बालोतरा में। सगाई या सागी गांधव गांव बाड़मेर में। मीटड़ी मंगला गांव बाड़मेर के अंदर। ये लूनी की सहायक नदियां हैं और उनके मिलने वाले स्थान है जो आपको यहां पर दिए गए हैं दोस्तों। अब देखिए एक एक नदी है, उसके बारे में पढ़ते हैं, कौन सी नदी कहां से निकलती है, क्योंकि ये नदियां भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले आ रही है जोजड़ी, जो लूनी की सहायक है। ये रही है आपकी जोजड़ी। उद्गम पुंदलू गांव नागौर से। ये नदी नागौर जोधपुर ग्रामीण में बहती है और कुल लंबाई 83 किलोमीटर इसकी है। खेजड़ली खुर्द गांव जोधपुर के पास लूनी में मिल जाती है। पिपाड़ सिटी जोधपुर जोजड़ी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं ओर से मिलती है और मुख्य अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। जोजड़ी नदी अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है और जिस प्रकार लूनी है ना, इस प्रकार बहती है आपकी। तो इस प्रकार आकर मिलने वाली, दाहिने किनारे से आकर मिलने वाली जोजड़ी नदी ही है। समझ गए। यह है जोजड़ी नदी, स्क्रीनशॉट लीजिए। जोजड़ी के बाद अगली नदी आती है लीलड़ी नदी दोस्तों। देखिए उद्गम जवाजा गांव अजमेर से और समापन पाली जिले के पश्चिम सीमा पर लूनी में। पाली जिले के पश्चिमी सीमा पर लीलड़ी नदी लूनी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट बांडी नदी। उद्गम फुलाद गांव की पहाड़ियां पाली से। बहाव कहां पर है? पाली में।
पाली और जोधपुर ग्रामीण सीमा पर लाखर गांव में लूनी में मिलती है। आहुआ कस्बा पाली नगर बांडी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। हेमावास बांध पाली के पास है, जो बांडी नदी पर बनाया गया है। आ सकता है क्वेश्चन। ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, जिसका कारण पाली का रंगाई छपाई उद्योग है। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी बांडी नदी ही है दोस्तों। और बांडी की सहायक नदी है गुइया नदी। कौन सी है? गुइया नदी बांडी की सहायक नदी है दोस्तों। समझ गए? यहां से ये हो गई आपकी बांडी नदी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बांडी के बाद लूनी की सहायक नदी आती है शूकड़ी नदी। अरावली की पश्चिमी ढाल यानी कि देसूरी के निकट पाली से यह निकलती है। कुल लंबाई 110 किलोमीटर पर वह पाली, जालोर, सांचौर और बाड़मेर है। सांचौर भी है। समदड़ी बाड़मेर से थोड़ा पहले लूनी के अंदर यह मिलती है। सहायक नदी इसकी है मंगाई नदी, जो रणकपुर जैन मंदिर इसी के किनारे, यानी जो मंथाई या मंगाई नदी है इसी के किनारे पर रणकपुर जैन मंदिर स्थित है दोस्तों। बांकली बांध बना हुआ है सूकड़ी नदी पर, बांकली गांव जालोर के अंदर। यह नदी रानी कस्बा पाली के पास से गुजरती है। रानी कस्बा है पाली में, वहां से यह नदी शूकड़ी नदी गुजरती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बांकली बांध किस नदी पर है? शूकड़ी नदी पर स्थित है दोस्तों। यह है आपकी सूकड़ी नदी, लूनी नदी की सहायक नदी, इंपॉर्टेंट नदी। जोजड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी। अगली नदी आती है हमारी मीठड़ी नदी दोस्तों। उद्गम पाली जिले की अरावली की पश्चिमी ढालू से, समापन मंगला गांव बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है। यह वह मंगला गांव नहीं है जहां मंगला ऑयल फील्ड है, अलग मंगला गांव है ये। और मीठड़ी किनारे स्थित शहरों में बाली पाली, फालना पाली, दो है, बाली और फालना पाली के अंदर है ये आपके मीठड़ी नदी के किनारे स्थित शहर या कस्बे है दोस्तों। आ गया समझ में? मीठड़ी के बाद नेक्स्ट नदी जवाई नदी, इंपॉर्टेंट नदी दोस्तों। उद्गम गोरिया गांव बाली पाली से, समापन हेमागुड्डा गांव बाड़मेर के निकट लूनी के अंदर जवाई नदी समाज जाती है। पाली, जालोर, बालोतरा और बाड़मेर में यह नदी बहती है। यह लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी, लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी वो जवाई नदी है। कौन सी है? जवाई नदी। सुमेरपुर कस्बे व जालोर शहर के पास से निकलती है। सुमेरपुर कस्बा, जालोर दोनों के पास से निकलती है। सहायक नदी है साइला, जालोर में खारी नदी मिलती है दोस्तों। शाइला जालोर में खारी नदी जवाई नदी के अंदर आकर मिलती है। खारी नदी जवाई की सहायक है। पल्लाई गांव जालोर के पास, इसमें एक सूकड़ी नाम की छोटी नदी भी मिलती है। सूकड़ी नाम की अन्य नदी है ये, जो जालोर के अंदर जवाई नदी के अंदर आकर मिलती है। तो ये हो गई आपकी जवाई नदी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां पर। अब देखिए जवाई नदी पढ़ रहे हैं। जवाई नदी पर बना हुआ एक बांध जवाई बांध, और वेरी इंपॉर्टेंट बांध है दोस्तों। देखिए सुमेरपुर पाली के अंदर मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला यह बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। तो फैक्ट हो गया ये। तो इसका निर्माण 1946 में जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने प्रारंभ करवाया। प्रारंभ में इसके इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन थे। आजादी के बाद 1956 में अभियंता मोती सिंह की देखरेख में इसका निर्माण पूर्ण हुआ दोस्तों। जवाई बांध को जलापूर्ति के लिए सेई नदी पर सेई बांध उदयपुर में बनाकर नहर व जल सुरंग द्वारा इसमें पानी लाया जाता है। जवाई बांध में जलापूर्ति के लिए सेई नदी है उदयपुर के अंदर, उस सेई नदी पर बांध बनाया गया है। और उस बांध के बाद उसका पानी जल सुरंग के द्वारा जवाई बांध में लाया जाता है। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है जो 6.7 किलोमीटर लंबी है। 6 किलोमीटर 700 मीटर दोस्तों, लंबी सुरंग है ये। 1977 में इससे पहली बार जवाई बांध में पानी डाला गया था। फैक्ट है ये। जो सेई बांध है ना, इससे पहली बार जो पानी डाला गया था जवाई बांध में, वो 1977 के अंदर डाला गया था। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गए फैक्ट आपके यहां पे। जवाई बांध और जवाई नदी के बाद अगली नदी आती है सगाई या सागी नदी दोस्तों। उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से, और समापन गांधव गांव बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है। जालोर से निकलती है बाड़मेर,
बालोतरा है, बाड़मेर नहीं है यहाँ पे, ये बालोतरा में मिलती है दोस्तों सगाई नदी, समझ गए। अगले एक खारी नदी, शेरगांव की पहाड़ियों सिरोही से निकलती है, सिरोही व जालोर में बहती है और सायला गांव सांचौर में जवाई नदी के अंदर यह नदी मिल जाती है दोस्तों। तो जालोर, सिरोही, जालोर और सांचौर में बहती है खारी नदी। शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही से निकलती है, जालोर में बहती है और सांचौर में सायला गांव के पास जवाई नदी में जवाई नदी में मिल जाती है। खारी नदी अभी अभी हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। यह हो गई सगाई व खारी नदियां। नोट्स बनाने जरूरी है, विदाउट नोट्स कभी समझ में नहीं आएंगे। एक बार नोट्स बनाइए, 3 बार उनको पढ़िए, दिन में 3 बार, रेगुलर 3 से 5 दिन तक पढ़िए, याद हो जाएंगे। आगे आती है हमारी नेक्स्ट नदी साबरमती नदी। माही, लूणी और साबरमती सीधा पानी लेकर जाती है। ये देखिए, उद्गम पदराला की पहाड़ियां जाडोल उदयपुर से। साबरमती नदी उद्गम के बाद जाडोल व फुलवारी की नाल के मध्य 5 सरिताओं में विभक्त होकर राजस्थान से बाहर निकलती है। 5 सरिताओं यानी 5 नदियों में विभक्त हो जाती है साबरमती नदी। साबरकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश करती है। कुल लंबाई 416 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र 45 किलोमीटर है दोस्तों, समझ गए। साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी है। साबरमती का समापन खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है। कहां पर होता है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर साबरमती नदी है वो गिरती है। अहमदाबाद शहर गांधीनगर साबरमती के किनारे स्थित है। अहमदाबाद हो या गांधीनगर हो, दोनों को दोनों ही साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर है दोस्तों। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उदयपुर, जाडोल उदयपुर से निकलती है। साबरकांठा जिला है गुजरात का, वहां से प्रवेश करती है। 416 किलोमीटर लंबी है, राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर बहती है ये। अब देखिए आगे, गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। तो फैक्ट है ये। सहायक नदियां वाकल है, सेई है, हरनाव है, हाथमती है, वेतरक है, मधुमती है, मेसवा है, सेई है, माजम है और खारी और मोहर, ये मुख्य सहायक नदियां साबरमती की। गुजरात में जाने के बाद यह नदी भारत की सर्वाधिक दूषित नदी हो जाती है। गुजरात में जैसे ही जाती है भारत की सर्वाधिक दूषित नदी हो जाती है दोस्तों, समझ गए। भारत की सर्वाधिक दूषित नदी साबरमती, राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं। देवास सुरंग, उदयपुर की झीलों में साबरमती का पानी डालने के लिए देवास सुरंग राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग 11 किलोमीटर 600 मीटर लंबी देवास सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जिससे साबरमती का जो पानी है वो उदयपुर की जो जिले हैं ना उनमें डाला जाएगा। यह है आपकी साबरमती नदी, जो शायद आपको समझ में भी आ गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट नदी आती है वाकल नदी दोस्तों। गोरा गांव की पहाड़ियों गोगुंदा उदयपुर से निकलती है। महू पीपली नामक स्थान से गुजरात में प्रवेश कर साबरमती नदी में मिल जाती है। यानी कि गोगुंदा उदयपुर से निकली और गुजरात में चली गई। वाकल नदी अपनी सहायक नदी मानसी में मिलकर मानसी वाकल बेसिन भी बनाती है दोस्तों। मानसी और वाकल बांध गोराण, जाडोल, उदयपुर में है। इस बांध का पानी उदयपुर शहर में लाने के लिए 4.6 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया, जो अलसीगढ़ से उदरा घाटी तक है दोस्तों। तो मानसी वाकल बांध, वाकल की सहायक नदी मानसी, दोनों जब मिलती है तब यह बांध बनाया गया। और इस बांध से पानी है वो कहां लाया जाता है? उदयपुर शहर में लाया जाता है। मानसी वाकल परियोजना है ना ये, इस परियोजना में राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हिस्सा 70:30 है दोस्तों। 70 राजस्थान सरकार का, 30 हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हिस्सा इसमें है दोस्तों। यह है वाकल नदी दोस्तों। नेक्स्ट अगली नदी आती है सेई नदी दोस्तों। उद्गम कहां से होता है? पादरना गांव की पहाड़ियां उदयपुर से। यह नदी गुजरात में प्रवेश कर साबरमती में मिल जाती है। सेई बांध उदयपुर से जवाई बांध पाली को जलापूर्ति के लिए 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया, जो राजस्थान की पहली जल सुरंग है दोस्तों। यह सेई नदी वेरी इंपॉर्टेंट नदी।
साबरमती की सहायक नदी। अगली नदी पश्चिमी बनास नदी दोस्तों। देखिए, शनवारा की पहाड़ियां सिरोही से निकलती है, बनासकांठा जिले से। सनवारा की पहाड़ियां सिरोही से निकलती है, बनासकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश कर कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। बनासकांठा जिला गुजरात का, वहां से ये गुजरात में प्रवेश करती है कच्छ के रण में। तो देखिए, पहली माही हमने पढ़ी थी जो सीधा अरब सागर में गिरती थी, फिर लूणी हमने पढ़ी जो सीधा अरब सागर में गिरती है, फिर हमने साबरमती पढ़ी, साबरमती जो सीधी अरब सागर में गिरती है। अब आ गई आपकी पश्चिमी बनास जो सीधी की सीधी कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है। ये 4 नदियां आ गई अभी तक। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। गुजरात का डीसा शहर, राजस्थान का आबू रोड इसी के किनारे, पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है। सहायक नदी कौन सी है इसकी, शूकली। और पश्चिमी बनास बांध सिरोही में इसी नदी पर बना हुआ। पश्चिमी बनास बांध सिरोही जिले में है और पश्चिमी बनास नदी पर बना हुआ है दोस्तों। हो गई है पश्चिमी बनास नदी आपकी। आगे चलिए नेक्स्ट नदी की ओर। नेक्स्ट है सूकली नदी या सीपू नदी के नाम से जिसको हम जानते हैं। अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो और शेयर का कार्य करना है, लेकिन शेयर 5 मित्रों तक करने हैं, 5 मित्रों तक करना है। या फिर आप फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक पर अपनी पोस्ट है वो इस वीडियो की पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपने 5 मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। सूकली नदी या सीपू नदी सिलारी की पहाड़ियां सिरोही से निकलती है, आगे चलकर सिरोही व गुजरात की सीमा पर पश्चिमी बनास में मिल जाती है। सूकली सेलवाड़ा बांध परियोजना सिरोही में सूकली पर निर्मित है। सेलवाड़ा, सूकली सेलवाड़ा गांव है, वहां पर बांध परियोजना है जो सिरोही जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। तो ये जो नदियां हमने पढ़ी ये थी अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। कैसी लगी ये क्लास? वीडियो को लाइक कीजिए, अपने 5 मित्रों तक शेयर कीजिए और शेयर करके कमेंट करके बताइए दोस्तों। और जो भी नए साथी हैं जो पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों कर ले, कारण बता दूंगा। और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने से हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण निःशुल्क तैयारी आपको यहां पर करवाई जाएगी। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।